कैसे हैं बच्चे आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के का जो लास्ट टाइप है दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। sp3d3 का मतलब क्या हुआ? टोटल 7 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। कौन कौन से? s के 1, p के 3 और d के भी कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? 3 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, यानी टोटल 7 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। और 7 ऑर्बिटल्स का अगेन क्या मतलब हुआ कि जो सेंट्रल एटम है, जो कि इस केस में आयोडीन है, इस केस में जिनोन है, उसके अराउंड 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो सकते हैं? दे में बी इधर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हो सकते हैं। इतनी अगर आपने मेरे प्रीवियस सारे सीरीज देखे होंगे हाइब्रिडाइजेशन पे, तो इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। तो चलिए अभी हम पता करते हैं कि इन दोनों में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इन दो एग्जांपल्स में कैसे एग्जिस्ट करता है, ज्योमेट्री क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है। सो के यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम क्या है? आयोडीन है। सो लिख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 है, यानी कितना? 7 बॉन्ड पेयर बनाएगा। और यहाँ पे आपके पास अटैच्ड एटम्स भी कितने हैं? 7 है। तो चलिए हम अरेंज करते हैं फ्लोरीन को। आप कैसे अरेंज करेंगे? ऑक्टाहेड्रल, जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल बनाया था sp3d2 के केस में, वैसे ही कुछ अरेंज करना है हमने। पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं इस तरह से। देखिए हमने क्या बना लिया? स्क्वायर बना लिया। फिर इसके पिरामिडल्स बनाने हैं। दिस इज योर पिरामिडल्स। ये बन गए 2 इसके पिरामिड्स। और एक इन दो के बीच में आपने क्या कर देना है? एडजस्ट कर देना है। सो दिस इज योर IF7 क्या है? लुईस स्ट्रक्चर है। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? पेंटागोनल। दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ बॉन्ड पेयर कितने? अगेन देखिए आप कितने बॉन्ड पेयर? 3, 4, 5, 6, 7। तो बॉन्ड पेयर 7 है। लोन पेयर क्या है? यहाँ पे 0 है। 7 इलेक्ट्रॉन थे आयोडीन के पास और 7 के साथ उसने क्या कर लिया है? बॉन्डिंग करने में यूज कर लिए हैं। तो लोन पेयर देखिए आयोडीन के अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर 0 है। अगेन आपके ऑर्बिटल्स कितने यूज हो रहे हैं? 7। और 7 ऑर्बिटल्स यूज होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा? यहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3d3। और जो ज्योमेट्री है वो क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए नेक्स्ट हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड के केस में देखते हैं। तो जिनोन, यहाँ मेरा सेंट्रल एटम क्या है? जिनोन। और जिनोन से अटैच्ड एटम कितने हैं? 6। लेकिन जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। तो चलिए हम अरेंज करते हैं अटैच्ड एटम को। अगेन हम अपना क्या बना लेते हैं? पहले स्क्वायर प्लानर बना लेते हैं। ये बना लिया स्क्वायर। और इसके क्या लगा देने हैं? 2 पिरामिड्स लगा दीजिए। पिरामिड्स लगा दिए हमने। और ये जो था आपका दिस वन, ये अब आपका क्या बन गया? लोन पेयर। कैसे पता लग रहा है लोन पेयर का? कि जिनोन के पास जिनोन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 8 है। तो 6 तो इसने बॉन्ड पेयर में बनाने में यूज कर लिया और 2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, दैट इज दिस। तो अगेन इसके पास कितना बॉन्ड पेयर है? 6 है। और लोन पेयर कितना आ गया अभी? 1। टोटल बॉन्ड पेयर कितने? अगेन यहाँ पे 7 है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपका वही रहेगा क्या? sp3d3, जहां इन दोनों का सम क्या आ गया? 7। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है। तो अब क्या ज्योमेट्री यही रहेगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल? नहीं, आपको पता है कि अगर लोन पेयर आया तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस ज्योमेट्री का क्या नाम है? दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो बस हमें अभी 2 या 3 एग्जाम्पल और हम एक्स्ट्रा करेंगे।
तो ये हमारे पास 3 और एग्जांपल्स है जो भी हमने करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस 3 एग्जांपल को भी फाइनली हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड का केस है हमारा। यहाँ पे इसका हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। अगेन हमारा सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे जिनोन है, और जिनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इसके साथ कितने अटैच्ड एटम है, 5, एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन। चलिए फ्लोरीन अरेंज कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 फ्लोरीन हमने अरेंज कर लिए। और अब एक क्या है, ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं, तो 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुए हैं। डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जिनोन ने दिए हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं। तो जिनोन का टोटल कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 6, 1 2 4 5 एंड 6, यानी 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन का इसने यूज कर लिया है। और अब भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, दैट इज इट्स लोन पेयर। तो इसके पास यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर। अब आप बताइए कि हम बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने बॉन्ड पेयर, यस 1 2 3 4 5 6, क्या 6 बॉन्ड पेयर है, नहीं। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 5, और लोन पेयर कितना है, 1। टोटल ऑर्बिटल कितने यूज हो रहे हैं, 6। तो आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर क्यों नहीं लिख रही हूँ। तो आपको बताया था मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में, जब मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था तभी बताया था कि जो पाई बॉन्ड होते हैं दैट इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। और जहां भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है ना। इसीलिए हमेशा मैंने क्या लिखा था, देखिए हमेशा मैं लिखती हूँ बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कैसा होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड जो बना रहा है वो वाला बॉन्ड पेयर हमें चाहिए, पाई बॉन्ड के बॉन्ड पेयर्स नहीं चाहिए। तो इस पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। अब ये सारे क्या है, हमारे सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे, 5, और लोन पेयर कितना है, 1, दैट इज 6। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने यूज हो रहे हैं, 6 यूज हो रहे हैं। कौन कौन से यूज हो रहे हैं, पहला कहाँ से शुरू होगा, एस का, फिर पी के कितने, पी के मैक्सिमम 3 यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर लिया, 1 2 3 4, 2 अभी और यूज करने हैं। तो पी के बाद किसकी टर्न आएगी, डी की। यानी टोटल हम कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे, एस के 1 यूज करेंगे और पी के 3 यूज करेंगे, क्योंकि पी के पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं बेटा, तो 3 ही यूज करेंगे, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। पी के बाद किसकी टर्न आ गई, डी की। एस के पास भी 1 ही ऑर्बिटल होता है, तो एस का भी 1 ही ऑर्बिटल यूज करेंगे। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों यूज कर लिया। अब किसकी टर्न आ गई, डी की। डी के पास 5 ऑर्बिटल यूज होते हैं, पर हमें तो सिर्फ 2 चाहिए, तो हमने 2 ले लिए। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp3d2। सो हाइब्रिडाइजेशन आपका आ गया sp3d2। लेकिन लोन बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, और लोन पेयर कितना है, 1। अब इसका नाम क्या होगा, अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर होते तब तो नाम होता क्या नाम होता, ऑक्टाहेड्रल। पर अभी क्या नाम है, स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से देखिए, इसी में ज्यादातर हमें कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए इसको अलग से मैं सॉल्व कर दे रही हूँ आपके लिए। अगेन अब हमारे पास है जिनोन ट्राइऑक्साइड। तो चलिए ट्राइऑक्साइड को बना लेते हैं। अगेन कितने, जिनोन के पास वही 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। चलिए 3 ऑक्सीजन को हम जोड़ देते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिनोन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने यूज कर लिए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के साथ। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसने अपना क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। कितने बच गए इसके पास, अभी भी
दो अभी भी रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स लोन पेयर। तो आप बताइए यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितना है। लोन पेयर तो हमें दिख रहा है, चलिए 1 है, लिख लेते हैं। लोन पेयर तो 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो हमें सिर्फ किसको याद रहे बच्चों, अगेन कि हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो 1 2 एंड 3, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो बॉन्ड पेयर मेरा कितना हो गया 3, लोन पेयर हो गया 1। सो टोटल ऑर्बिटल कितने यूज हो रहे हैं 4। कहाँ से काउंटिंग शुरू करें, पहला ऑर्बिटल क्या होगा s का एक ऑर्बिटल, फिर हम p के 3 ऑर्बिटल लेंगे, क्या 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इट मीन्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया sp3। यस, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये टेट्राहेड्रल होता, बट लोन पेयर है तो दिस इज कॉल्ड पिरामिडल। क्या कहेंगे इसे हम, पिरामिडल कहेंगे। ठीक है, अब जिनोन डाइफ्लोराइड की टर्न है, चलिए फटाफट बनाए हम इसको भी। जिनोन डाइफ्लोराइड, 2 ही अटैच्ड एटम है और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो फ्लोरीन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और अब आपके पास कितने लोन पेयर बच गए भाई, इसके पास जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का सिर्फ अभी यूज किया है, इसके पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन इसको मैं दे देती हूँ एज ए लोन पेयर। जो बच गए वो क्या है, लोन पेयर है। जो यूज हो गया वो बॉन्ड पेयर है। तो 2 दे दिया, 2 यहाँ दे दिया, और अब बच्चों आप हमने यहीं पे क्यों देने हैं लोन पेयर, अगेन हम वेस्पर थ्योरी यूज कर रहे हैं, VSEPR। हमें इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो हमने यहीं पे इसको एडजस्ट करना है, आप कहीं भी नहीं कर सकते, हमें यहीं पे करना है, क्योंकि इसी केस में हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ बॉन्ड पेयर कितने बच्चों, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर कितने हैं 3 है, टोटल 5 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, s p के 3 और 1 4 हो गए। एक और ऑर्बिटल लेना है, वो हम d का ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और शेप का नाम क्या हो जाएगा, देखिए देखते ही पता लग रहा है, इट इज लीनियर। तो यहाँ हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। बट हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी भी हमारा रहता है, तो इसको हम आगे अभी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।